हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो आज वही स्ट्रीक तोड़ने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं कंटेंट ला सकता हूँ आप सभी के लिए, कि बहुत रिक्वेस्ट भी आई इस बीच में कि इस इंडिकेटर को एक्सपोज करूँ या उस इंडिकेटर को एक्सपोज करूँ, वो अच्छा ऐसे काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। ठीक है, बहुत इंटरनेट पे कोर्सेज भी आ गए हैं। ठीक है, कि ये इसका कोर्स मिल जाएगा क्या, उसका कोर्स मिल जाएगा क्या। मतलब हम है ना खुद चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो है ना हमें अपने पे काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। ट्रेड में बैठ जाते हैं विदाउट पोजीशन साइजिंग, हम बैठ जाते हैं, पहले टारगेट हम सेट नहीं करते या एसएल के लिए वेट नहीं करते। मेन चीज़ साइकोलॉजी है। और अच्छे से मतलब सब है ना अपना पैसा बनाने के पीछे लगे पड़े हैं कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ये इंडिकेटर ख़रीद लो, वो इंडिकेटर ख़रीद लो। सभी है ना अच्छा मतलब रिजल्ट्स शो करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन जेन्युइन है या नहीं है। और एक है ना मतलब एक चैनल में भी हमें मतलब सभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो हम उसे लेना नहीं चाह रहे। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हमें है ना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, मतलब कोई हमें स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं नोट डाउन करना होता, या मान लो हमें कोई चीज़ अगर जैसे मान लो मैं ही कुछ बोल लेता हूँ कि इस लेवल से जाएगा, उस लेवल से जाएगा, तो है ना उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे बस कंसीडर करो, उसमें अपना पर्सपेक्टिव लगाओ कि क्या मैं किस तरह से मैं क्या वो चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब आप एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे आप कोई मूविंग एवरेज को ले लो कि है ना कोई 50 मूविंग एवरेज यूज़ करता है, तो उस 50 मूविंग एवरेज को यूज़ करने का के पीछे क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब क्या एज है जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट के पर्सपेक्टिव को समझो, ना कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को लेके हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ से तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मार्केट मूव करेगी उस तरह से हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है ना, एक्चुअल में सब चीज़ डिमांड सप्लाई है, लेकिन वो मतलब है ना बिगर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उलझे कहाँ पे हुए हैं, वो हमारी साइकोलॉजी है बस। आने वाले टाइम में मैं आप सभी के लिए कोर्स लाने का प्लान कर रहा हूँ। वो कोर्स फ्री में होगा और प्लेलिस्ट तैयार करूँगा आप सभी के लिए टेक्निकल एनालिसिस की, मतलब प्राइस सेक्शन और इंडिकेटर वगैरह सब को मैं एक एक करके फुल्ली मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस में लाऊंगा। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कि वाइकॉफ बेस्ड है, फिबोनाची और एलियट वेव, डाउ थ्योरी। ठीक है, और ऑप्शन फ्यूचर के ऊपर भी मैं एक कोर्स प्लान कर रहा हूँ। उसमें है ना मतलब मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि आपको वो चीज़ दोबारा कभी स्टडी ना करनी पड़े। मतलब उलझो नहीं कि मैं 20 मूविंग एवरेज यूज़ करूँ या 50 करूँ या 200 करूँ। वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि मतलब इस चीज़ के पीछे है क्या। जैसे RSI है तो RSI के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, पाइवट्स हैं, फिबोनाची है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है।
अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको है ना किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई चीज़ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मैं डेली आपको बताऊं कि अब यहाँ से वो हो रहा है, मतलब अभी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, बिटकॉइन गिरेगा या क्या होगा, ठीक है ना। वहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हम एक चीज़ पे डिस्कशन करें, ठीक है ना। बनाने को मैं मतलब एक वीडियो में ही सब कुछ बना दूं, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना। जैसे RSI हम क्यों यूज़ करें, उसमें डाइवर्जेंस कैसे बनता है, मूविंग एवरेज है उसमें क्या होता है, ठीक है। या मान लो डिमांड सप्लाई है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, ठीक है, डॉ थ्योरी है। तो आने वाले टाइम में मतलब रेगुलरली मैं अभी कोशिश करूँगा कि जल्दी मैं वीडियो लाऊं, ठीक है। इंडिकेटर एक्सपोज भी करेंगे बीच बीच में, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आया करेंगी, ठीक है ना। और इंडिकेटर को मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूँगा एक्चुअल में, तो यही चाह रहा हूँ कि मैं फालतू की वीडियो ना बना के, सिर्फ जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज गेन कर पाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा।